सो ये है मेरे पास एलकेजी क्लास की फोनिक रीडर यानी कि इंग्लिश रीडर बुक। अगर आप बिगनर्स हो, सोच रहे हो कि हमें अपने बच्चों के लिए बेस्ट फोनिक बुक कौन सी परचेज करनी चाहिए जिससे बच्चे फोनिक्स साउंड भी इजीली लर्न कर पाए, तो आपको रिकमेंड करूँगी आप ये कीर्ति पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल है, फोनिक रीडर कर सकते हो परचेज। तो ये मेरे बेटे को एलकेजी में लगी थी स्कूल में, तो काफ़ी अच्छी बुक है। तो अगर मैं इसके कंटेंट्स के रिगार्डिंग बात करूं कि क्या क्या है, तो आप नेक्स्ट चेक कर सकते हो। इन्होंने इंट्रोडक्शन दी है फोनिक्स की, वोकेबलरी डेवलपमेंट A to Z दी है, यानी कि A to Z तक बच्चों की वोकेबलरी को आप किस तरह से डेवलप कर सकते हो। और इंट्रोडक्शन प्रॉपर आप इंट्रोडक्शन बच्चों को दे सकते हो कि फोनिक्स क्या होते हैं, फोनोटिक्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, वॉवल्स, ये साउंड किस तरह से लेने हैं। तो बहुत इजी है, इस बुक की हेल्प के साथ आप फोनिक्स पे वर्क कर सकते हो, बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हो शॉर्ट साउंड लॉन्ग साउंड में डिफरेंस क्या है। तो बेस्ट ऑप्शन है फर्स्ट टाइम अगर आप फोनिक्स की हेल्प के साथ बच्चे को इंग्लिश रीड करवाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस बुक को करें परचेज। तो ये प्रॉपर स्टार्टिंग में मेंशन दी हुई है, डिटेल्स में उन्होंने फोनिक्स दिए हैं, बेसिक साउंड्स क्या है, ये माउथ पोजीशन चार्ट है कि जब आप शॉर्ट साउंड लेता है बच्चा तो आपके माउथ की पोजीशन कैसे होगी, लिप्स की पोजीशन कैसे होगी, टंग कैसे होगी। तो इसकी हेल्प के साथ आप बच्चों को ईजिली रिकॉग्नाइज करा सकते हो कि आपने किस तरह से करना है रीड। तो बहुत ईजी हो जाता है, तो हर मदर को रिकमेंड करती हूँ आप ज़रूर करें परचेज। तो जैसे ही वोकेबलरी डेवलपमेंट ए से रिलेटेड उन्होंने पिक्चर्स भी दी है, मम्मी ए बेबी ए, इस तरह से उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है ताकि बच्चे ईजिली याद रख पाएँ कि कैपिटल ए कैसे है, स्मॉल ए कैसे हैं। और लेटर ए साउंड से उन्होंने एक्टिविटी भी साथ में दी है, यानी कि यहाँ पे पिक्चर्स दे दी हैं ताकि बच्चा ए लेटर से जो भी पिक्चर्स हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सके विद द हेल्प ऑफ कलर्स। तो इस तरह से बच्चे सर्कल भी करते हैं, फाइंड आउट करते हैं इस चार्ट में से कि ए मम्मी ए कौन सा है और बेबी ए कौन सा है। इस तरह से एक्टिविटी भी है हर लेटर के साथ। तो सिमिलरली बी लेटर के साथ इस तरह से एक्टिविटी दी है, मम्मी बी बेबी बी। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम अगर बच्चे कलरिंग में अच्छे नहीं हैं तो एक तो उनकी कलरिंग भी इम्प्रूव होगी, तो एक उनको ये गेम भी लगती है जो वो फाइंड करते हैं लेटर इस चार्ट में से, इस बॉक्स में से कलरिंग भी करते हैं, लेटर को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि बच्चों की धीरे धीरे कलरिंग भी अच्छी स्टार्ट हो जाती है, इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है और बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं जब इस बुक की हेल्प के साथ वो रीडिंग करना कर देते हैं स्टार्ट। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे मेरे बेटे की भी कलरिंग इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो गई थी, वो भी अच्छे से कलर करना स्टार्ट हो गया था। तो पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, पिक्चर्स भी बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग दी हैं ताकि बच्चा मज़े से लेटर को रिकॉग्नाइज करे और रिमाइंड भी कर सके। तो ये आप देख सकते हो ओवरऑल ये फोनिक रीडर है कीर्ति पब्लिकेशन की, आप डेफिनेटली अपने बच्चों के लिए करें परचेज। तो मैं यही हर पेरेंट को रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा फोनोटिक साउंड का यूज़ करके ही बच्चों को आप अल्फ़ाबेट की रिकॉग्नाइजेशन हमेशा करवाएं। तो ये ओवरऑल A to Z तक उन्होंने वोकेबलरी डेवलपमेंट दी हुई है, हर पेज के साथ आपको मिलेंगी डिफरेंट पिक्चर, कलर करने के लिए भी इस तरह से उन्होंने एक शीट साथ में दी हुई है। तो ये A to Z तक हैं इस बुक के अंदर, और साथ में फिर A to Z तक बच्चा इस तरह से सीक्वेंस के हेल्प के साथ ड्रॉ भी कर सकता है, एक्टिविटी भी दी हुई है इस तरह से, यानी कि साथ में इस बुक के एक्टिविटी भी है। अगर बच्चा A to Z कर लेता है देन वो इन एक्टिविटीज़ को काफ़ी करता है एंजॉय। बट LKG में उनको इतना नहीं आता, तो आप UKG के लिए भी ये बुक संभाल के रखें, आगे भी UKG में भी ये बुक काफ़ी काम आती है। एक्टिविटीज़ आप इस बुक की हेल्प के साथ इस तरह से बच्चों को करवा सकते हो, मैच इट की फॉर्म में भी करवा सकते हो, मम्मी ए बेबी ए कहाँ, इस तरह से बच्चे फाइंड करते हैं अल्फ़ाबेट्स को, इस तरह से फाइंड करके उनकी एक एक्टिविटी भी हो जाती है कंप्लीट। तो ये है ओवरऑल बुक फोनिक रीडर की कीर्ति पब्लिकेशन की, जो मैंने आज आप लोगों के साथ की शेयर। तो LKG के बच्चों के लिए बेस्ट बुक है, बिगनर्स के लिए बेस्ट बुक है, तो आप अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली करें ये परचेज़। तो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई द साउंड, इस तरह से भी एक्टिविटीज़ उन्होंने पीछे
दी हुई, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी बुक है, आप डेफिनेटली कर सकते हो परचेज। तो ये था इस बुक का ओवरऑल रिव्यू। तो सोच रहे हो कि इंग्लिश की कौन सी बुक परचेज करें, तो डेफिनेटली इसको कर लें परचेज़।